अगर ऑर्डिनेंस के जरिए ही कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट को बंद कर दे। एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप दी जाती है। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नैब तरामीम कालअदम करार देने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी, मौकिफ देने के लिए बारी ना आई। आइंदा समात पर फिर वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, एक कानून को मुअत्तल करके फिर इस केस को सुना ही ना जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आपको कानून पसंद नहीं तो क्या पूरा केस सुनकर इसे कालअदम कर दें? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें? हम कानून तोड़ें या फौज, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? कानून को मुअत्तल करना भी निज़ाम के साथ साज़बाज़ करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पगड़ियों को फुटबॉल बनाने का कहकर क्या हमें धमकाया जा रहा है? ऐसे कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन केस में तमाम बेंच की राय थी, अदालती फैसले के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ। और कहा कि पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। बानी पीटीआई की अदालती पेशी की तस्वीर वायरल। तस्वीर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर कमरा अदालत में बैठे किसी फर्द ने बनाई। बानी पीटीआई ने आसमानी रंग की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस की कमरा अदालत में मौजूद अफराद से पूछताछ दौरान समाअत बड़ी स्क्रीन से बानी पीटीआई की तस्वीर हटाकर चंद लम्हों बाद दोबारा लगाई गई। जज बनने के लिए दोहरी शोहरियत की मुमानियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से खत का जवाब देते हुए कहा गया कि किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जुडिशल कमीशन ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। अदालत कमीशन में होने वाले डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। जस्टिस बाबर सत्तार ने ग्रीन कार्ड का बता दिया था। एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। अदलिया के लिए भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं है भाई। आइन में तरमीम होनी चाहिए, फिर पाबंदी होनी चाहिए भाई। कैसे हो सकता है कि कोई दूसरे मुल्क का जज कोई दूसरे मुल्क की कोई आईनी कोई शहरियत रखकर हमारे मुल्क का जो जज बन जाए? क्या दोहरी शहरियत रखने वाले शख्स को जज होना चाहिए? दोहरी शहरियत पर रुकने असम्बली नहीं बन सकते? तो क्या तमाम इदारों में ये कानून नहीं होना चाहिए? रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल का कहना है कि जज दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेज देता है, खुद उसके लिए ये पाबंदी क्यों नहीं? लापता करने वालों के खिलाफ सजाए मौत की कानून साजी होनी चाहिए। वही लोग मिसिंग हैं जो ज्यादा बात करते हैं। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी के शायर अहमद फराद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। कहा, मुझ समेत हर आदमी काबिल एहतसाब है। अगर जरूरत पड़ी तो वजीर आजम को भी बुलाएंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। कश्मीरी भाइयों के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठाते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई और बहन हैं, पाकिस्तान बाकायदा डिप्लोमेसी जो हमारी है, खारजा पॉलिसी, उसका ये हिस्सा है और तमाम मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट हमेशा दी है और देते रहेंगे। पिछले दिनों एक तहरीक चल रही थी, यकीनन ऐसे अफराद थे जो अपने जायज मुतालबात के लिए जमहूरी अंदाज में अपना फरीजा अदा कर रहे थे, लेकिन उसमें बाज अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था, आजाद जम्मू कश्मीर में इंसानी जानों का ज़िया, लड़ाई और धींगा मुश्ती।
आजाद कश्मीर के लिए 23 अरब का पैकेज हमारा फर्ज था। पिछले दिन बहुत तशवीशनाक थे। एक तहरीक चली, उसमें बाद शरपसंद शामिल हुए जिनका मकसद आजाद कश्मीर में तोड़फोड़ और जानों का ज़िया था। उसकी जितनी मुसम्मत की जाए कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर काबीना से खिताब, कहा हमने बर वक्त मामले को खत्म किया, मुतालिबात बिला ताखीर मंजूर किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नीलम जहलम प्रोजेक्ट का भी दौरा। हमारे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, बड़ी ही आजिज़ी से अर्ज करती हूँ कि पुलिस वालों की सिफारिशें करना छोड़ दें कि इसको वहाँ पोस्टिंग कर दो, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दो। जब सियासी बुनियादों पर पुलिस की पोस्टिंग होंगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। मेरा भी दिल करता है कि मेरा MPA, मेरा MNA अगर मुझसे कुछ कहे तो मैं उसकी खिदमत में हाजिर करूँ, लेकिन अपने सियासी मफाद से ज़्यादा मुझे पंजाब के 12.5-13 करोड़ अवाम का मफाद मुझे प्यारा है। MNAs और MPAs पुलिस में तबादलों की सिफारिश करना छोड़ दें। सियासी तकर्रियों पर पुलिस परफॉर्म नहीं करती। मरियम नवाज ने अपने अरकान पर वाजे कर दिया, कहा जाती मफाद से ज्यादा पंजाब के आवाम का मफाद अजीज है। माजी में गंदुम खरीदने में करप्शन के अंबार थे जिसके रास्ते बंद कर दिए। पंजाब में गंदुम की कोई किल्लत नहीं, किसानों को चंद माह में रिलीफ मिलेगा। एक शख्स कहता था आलू प्याज और टमाटर की कीमत मालूम करने नहीं आया। पंजाब की कोई सड़क भी टूटी नहीं मिलेगी, कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां इलाज मुफ्त ना हो। मरियम नवाज ने फूलनगर रूरल हेल्थ सेंटर रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर पंजाब की मुलाकात, सूबे के उमूर पर बातचीत। नहीं लगता PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात होंगे तो हुकूमत करेगी, आइन से बाहर कोई काम नहीं होगा। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना है कि जो लोग एतराज़ कर रहे थे कि मैं आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं गया, वो 18वीं तरमीम पढ़ लें। 18वीं तरमीम के बाद सूबों में अमन अमान की सूरत हाल सूबे खुद देखते हैं। तारिक बशीर चीमा के जरताज गुल के लिए मुबैना नाजेबा अल्फाज। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हंगामा, इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। ऑपोजिशन अरकान स्पीकर चेंबर में पहुंच गए। ऑपोजिशन का तारिक बशीर चीमा को पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा। ऑन द फ्लोर माफी मांगने का कह दिया। स्पीकर की कोशिश के बाद तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफी मांग ली। ऑपोजिशन और जरताज गुल ने माफी कबूल कर ली। कर्ज चाहिए तो डूबो। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा, नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात, गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तौसीह देने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। IMF ने प्रोग्राम की इंतजामी सदादकार में बेहतरी मांग ली। उधर मुल्की ज़र मुबाता ज़खायर में $1 करोड़ 50 लाख का इजाफा। ज़खायर 9 अरब 13 करोड़ 55 लाख हो गए। लाहौर में जमात इस्लामी का हक दो किसान मार्च। मस्जिद शोहदा से वज़ीर आला हाउस तक रैली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हुकूमत से किसानों का नुकसान पूरा कराएंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। किसानों के लिए इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की किसी किस्म की इजाफी या गैर एलानिया लोड मैनेजमेंट ना करने की हिदायत। अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात, लोड शेडिंग 4 घंटे कम करने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि किसी ग्रिड में शेड्यूल से 1 मिनट भी ज़ायद लोड शेडिंग ना हो। ऐसा हुआ तो मुतालिका एक्सियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वां PN स्टाफ कोर्स। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद का वॉर कॉलेज के शुरका से खिताब, कहा पाक नेवी कौम की तवक्कुआत मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की।
मीडिया तंजीमों की पंजाब डेफेमेशन बिल 2024 और डिजिटल मीडिया अथॉरिटी की शदीद मजम्मत। CPNE, एमन, PBA, APNS और PFUJ की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने बयान में कहा, मीडिया इदारे हतक इज्जत के कवानीन को मजबूत बनाने के खिलाफ नहीं, ना ही डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के खिलाफ हैं। कवानीन के लिए बनाया गया बिल इस वक्त इंतहाई सख्त दिखाई देता है। बिल आज़ादी इजहार राय के बुनियादी हक के लिए खतरा नजर आ रहा। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत चाहते हैं ताकि बिल की तमाम कमजोरियों को दूर किया जा सके। मुल्क भर में सख्त तरीन हीट वेव, अलर्ट जारी। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा। पंजाब के स्कूल्स में बच्चों का बुरा हाल, बच्चों का क्लासेस पे बैठना मुश्किल। लाहौर का पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। दातू में 48 डिग्री की गर्मी, सखर 47, सिब्बी 46, मुल्तान 45 और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में हालात कुछ बेहतर होंगे। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में 19 मई तक बारिश की पेशगोई। उधर मरी एक्सप्रेस से मुल्हिका मांगा के जंगल पे खौफनाक आग लग गई। आग ने पूरे रकबे को लपेट में ले रखा है। इस्लामाबाद से बहरीन सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। फ्लाई जिनान ने नए बैनुल-अक़वामी रूट के आगाज का ऐलान कर दिया। 13 जून से नई नॉन स्टॉप परवाज शुरू होगी। नए रूट पर मंगल और जुमेरात को हफ्तावार 2 परवाजें उड़ेंगी। आलमी अदालती इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समा। जनूबी अफ्रीका ने मौक़िफ़ अपनाया। रफ़ा का मुहासरा और बमबारी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। गज़ा में नस्ल कुशी ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। उधर जबालिया और रफ़ा पे बदतरीन बमबारी जारी। नस्ल कुशी में बदमस्त इसराइली फौज ने अपने ही 5 फौजी मार दिए, 7 जख्मी हुए।